मैं उमेश यादव। नमस्कार मित्रों, मेरी माता एवं बहनें, मेरे छोटे एवं बड़ों, आप सबों का हमारी आध्यात्मिक नज़रिया प्रस्तुति कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज इस खास पेशकश में हम बात करते हैं गुरु और गोविंद की। इससे पहले मैं 2 कड़ी दोहराता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। समस्त जगत सौपन के बराबर है। यदि हम परलोक के बहुत ऊंचे शिखर से इस धरा को देखें तो ये धरा पूरी की पूरी सौपन के बराबर है। मनुष्य जन्म पूरा सौपन के बराबर है, क्योंकि परलोक के बहुत ऊंचे शिखर में देखने से ये मनुष्य इस धरा में समस्त जिंदगानियाँ दिखती है और उसका जो बहुत लंबा समय उस जीवन चक्र का होता है, और उस जीवन चक्र में एक छोटा सा चक्र मनुष्य जन्म है जो सौपन के ही जैसा है। जैसे 100 साल की ज़िंदगी में एक पल का सपना 2 मिनट का सौपन देख लिया, उस तरह का है। अब दूसरी कड़ी, क्या खूब किसी साधक ने कहा, तुम्हारी यादों में रोने का जिसमें किस्सा है। अरे यार नहीं, तुम्हारी यादों में रोने का जिसमें किस्सा है, मेरे जीवन की वही तो बेहतरीन हिस्सा है। बाकी जीवन का क्या, आया गाया असल तत्व से परे ही रहा। इसलिए कीमती मोल उस वक्त की है जिस वक्त में ईश्वर की, गुरु की चिंतन हो। वही वक्त काम की है, असल काम की है। बाकी ज़िंदगी तो आने आप अभी बिल्कुल सार्थकता के दहलीज में है। ये घड़ियाँ, ये पल आपकी बिल्कुल सार्थकता के दहलीज में है। मेरे इस प्रस्तुति से यदि आपके मनाकाश पर यानी दिल के आईने में, मन के दर्पण में यदि ईश्वर का चिंतन होता हो, अपने आराध्य देव की याद आता हो, तो ये पल, ये लम्हे आपके लिए बहुत अच्छे हैं और हम सबको बंदगी से हमेशा बंधे रहना चाहिए। अब हम आते हैं इस प्रस्तुति के असल बात पर, यानी गुरु और गोविंद की। गुरु और गोविंद की, गुरु गोविंद से कैसे बढ़े हैं। मैं सिख धर्म के गुरु गोविंद जी का अभी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं गुरु और भगवान का जिक्र कर रहा हूँ कि गुरु भगवान से कैसे बढ़े हैं। जबकि गुरु एक इंसान की तरह हम और आपके जैसे खाते पीते रहते सोते बैठते हैं। जबकि गुरु एक इंसान की तरह खाते पीते रहते सोते बैठते हैं, और जबकि गोविंद यानी भगवान जो गुरु की तरह हमें दिखते नहीं, यानी जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं उस तरह से भगवान दिखते नहीं, नज़र नहीं आते। माना जाता है कि भगवान यानी गोविंद के हाथों में सुदर्शन चक्र है। सनातन धर्म के दृष्टिकोण से वो माँ लक्ष्मी के पतिदेव हैं, माता राधा रानी के पतिदेव हैं। बस ये सब हम लोग मानते हैं। हमारे पास उस तरह से जैसे गुरु से हम मिलते हैं जुलते हैं, इस तरह का हमें हरि से मिलना जुलना नहीं होता। और ये भी हम लोग कथाओं में सुनते हैं
कि भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं से वो लुप्त हो सकते हैं। पूरी धरा को, पूरी पृथ्वी को, पूरी संसार को, पूरी रचना को वो चला रहे हैं। तो फिर भाई गुरु उनसे बड़े कैसे हो गए? तो अब आप गौर करें, इंसान 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इंसान 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इंसान प्रकृति का एक छोटा नमूना की तरह है, जो खंडे सो पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वो छोटे, वो बहुत छोटे पैमाने पर हमारे शरीर में है। मनुष्य जन्म के लिए देवताएं भी तरसते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं कथावाचक हूँ, क्या मैं गुरु हूँ और क्या मैं बाबा हूँ? तो आप सुने, ना मैं कथावाचक हूँ, ना मैं गुरु हूँ और ना मैं बाबा हूँ। मुझे बचपन से आध्यात्मिकता में रुचि रही है। मैं एक आध्यात्मिक पथिक हूँ। मैं अपने स्तर की बात करता हूँ। अध्यात्म के बहुत छोटे स्तर से बात की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक इंसान जानता ही नहीं हो कि भगवान क्या होता है, भगवान कैसे होता है। बस वह ये जानता है कि ये दुनिया है और इसको चलाने वाला बहुत कुशल प्रवीण होगा, सर्वसमर्थ होगा, ताकत होगा, उसमें शक्तियाँ होगी। वो इंसान ने लगभग ये इंसान मानता है भगवान को। जो देखा है नहीं देखा है, लेकिन मानता कम से कम इंसान इतना ज़रूर है। वो सर्वसमर्थ होगा, उसमें बहुत शक्तियाँ होगी। ऐसा कोई है जो किसी को शेर, बाघ, सियार के योनियों में भेजने की ताकत है, तो किसी को हिरन, भैंस, बकरियों के योनियों में भेजने का भी ताकत है। यानी उन्हें किसी को शेर, बाघ, सियार के योनियों में भेजने का ताकत है, तो किसी को हिरन, भैंस, बकरियों के योनियों में भेजने का ताकत है। वह दुनिया में ये भी देखा होगा कि कोई किसी को मारना चाहता है तो कोई किसी को बचाना चाहता है। कोई किसी को मारने में उतारू होता है तो कोई बचाने में। कोई किसी को देखना नहीं चाहता है तो कोई किसी को देखे बगैर रह नहीं पाता है। यानी जीवचर से उन्होंने प्रकृति के अनेक भावों को देख लिया। गुस्सा, प्यार, करुणा, कृपा, अनेक भावों को, प्रकृति के अनेक भावों को उन्होंने देख लिया। उनमें से जो सबसे अच्छा वाला भाव है और उसका जो मुख्य स्रोत है, उसका जो मुख्य भंडार है, उस भंडार को आप गुरु, सदगुरु समझें। गुरु महिमा बहुत है, बहुत बड़ा है। हम उन बहुत बड़े महिमा में एक छोटा सा जिक्र कर रहा हूँ। अब वो इंसान हरि के पास जाता है, अपनी मनोकामना को लेकर हरि की भक्ति करता है, करने में लग जाता है या करते रहता है। समय अपने पर रफ्तार में चलता है। साल किया, 2 साल किया, 5 साल किया, 10 साल किया, जब तक किया। यानी अब यहाँ हरि उन्हें निराश नहीं करते हैं। हरि उनकी मनोकामना जो होती है वह उन्हें दे देते हैं, और वह मनोकामना लेकर वो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुनः लौट आता है और हरि का दिया हुआ वह आशीर्वाद या उनकी मनोकामना किया हुआ पूरा से वो अपने जीवन में खुशी और रंज के साथ जीता है। वो ज़िंदगी वो जी लेता है। समय अपनी रफ्तार में चलते रहता है और मौत उसको अपने आगोश में ले लेती है। आगोश में लेने के बाद वो व्यक्ति धर्मराय के पास जाता है। धर्मराय के पास उनके कर्मों के
हिसाब किताब देखते हुए जब स्वाभाविक है कि उसकी भक्ति निर्मल नहीं रही, तो वह वैकुंठ या परलोक के ऊंचे शिखर में कैसे जा सकते हैं। वह प्रकृति उन्हें, इस धरा की प्रकृति उन्हें खींच लेती है और जगत जंजाल में वह पुनः फंस जाता है। कर्मों के मुआफे वही ऊंचे नीचे योनियों में भटक जाता है। या फिर कोई इंसान हरि की भक्ति करता है, मनोकामना भले उसमें रहता है, करते रहता है, फिर मनोकामना रखता है, करते रहता है, आने की वह जीवन भर हरि की भक्ति करता है, अपनी मनोकामना रखते हुए या जिस हिसाब से भी करता है। लेकिन भगवान उन्हें यहाँ निराश नहीं करते। जो उनकी मनोवांछा होती है वो उनको देते हैं। इच्छाएं होने की वजह से उनकी भक्ति उस तरह से निर्मल नहीं होती। बिन गुरु का ज्ञान नहीं और ज्ञान बिनु वैराग्य नहीं, और वैराग्य के बिना इच्छाएं का नष्ट होना असंभव है, क्योंकि माया प्रबल है, माया प्रबल होती है और वह मोक्ष, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ऊंच नीच योनियों में, आवागमन में भटकना पड़ता है। दुख, संताप, शोक, वियोग, त्रासदी जैसे स्थिति जीवों की होने की संभावना बनी रहती है। अब आते हैं सद्गुरु के पास कि हरि के शरण में गए हुए व्यक्ति जिस मनोवांछा से जाते हैं वह मनोवांछा को पा लेते हैं। लेकिन सद्गुरु के शरण में जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी मनोवांछा लेकर आप आते हैं, सद्गुरु के शरण में जो भी कोई, किसी को कमर में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, किसी का संतान नहीं हो रहा है, तो कोई अपने बीवी से परेशान है, अन्य संसार की अनेक समस्याओं को लेकर वह उनके सगे संबंधी कोई होगा, उनके कहने पर वो गुरु के पास आते हैं, सद्गुरु के पास। सद्गुरु को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा इतना सबल प्रबल होती है, इस मानव जीवन की तमाम गतिविधियाँ, इस जन्म से, ये ज़िंदगी से लेकर परलोक तक की तमाम गतिविधियाँ कुछ चुटकी में जानने और देखने में समर्थ है। जो भी मनोवांछा लेकर हम या आप कोई भी, तो वहाँ गुरु की बातों से, गुरु व्यवस्थित रवैया से आहिस्ता आहिस्ता सबसे मिलते हैं, समझते हैं, और गुरु महाराज की ऐसी कृपा होती है कि उन्हें ज्ञान बताया जाता है, उन्हें असल जीवन की सार बताया जाता है, और गुरु बताते हैं भक्ति करो, और भक्ति करने की बात उन्हें बताते हैं। गुरु बताते हैं कि भक्ति करो, ये दुनिया शोक, वियोग, दुख, संताप से खाली है नहीं, यानी परमपिता परमेश्वर के चरणों में या उनमें विलीन हो जाओ, ये सद्गुरु कहते हैं। हम आपको एक बात और बताते हैं, यानी हरि और गुरु, आप हरि के शरण में जिस मनोवांछा लेकर आते हैं वह मनोवांछा तो आप पा लीजिएगा, लेकिन निर्मल भक्ति और संपूर्ण मोक्ष बिना गुरु के मुश्किल है। हरि के शरण में आप जिस मनोवांछा लेकर जाते हैं वह मनोवांछा आप पा लेंगे, लेकिन गुरु के शरण में आप जो भी मनोवांछा लेकर जाएंगे उन सब मनोवांछा का, वो उन इच्छाओं का आपका नाश करके बस एक इच्छा रहने देंगे, और वो है भक्ति का, प्रेम का, यानी भक्ति और प्रेम को समझने का, और आपकी वह उस परमपिता परमेश्वर, उस करतार से
आपको जोड़ देंगे और हमेशा के लिए जन्म मरण, सुख दुख, सुख वियोग, दुख संताप के घेरे से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। गुरु के शरण में ये चीज़ है। गुरु भगवान से बड़े हैं। सिर्फ इसलिए नहीं, गुरु की अनन्य महिमा है, बहुत बड़ा महिमा है। लेकिन उन सब महिमा में से मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ, इसलिए गुरु हरि से बड़े हैं, बहुत बड़े। अब आप जानिए, या मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको नदी किनारे घुमाने ले गए हैं और वह रेत में खेल रहा है, नदी के रेत में खेल रहा है, यानी आपका बच्चा ही है। मान लीजिए कि आपका बच्चा ही है, नदी किनारे खेल रहा है, नदी में खेल रहा है, सूखी नदी में, या थोड़ा जल, नदी बहुत बड़ा होता है, थोड़ा सा जल होता है, थोड़ा बालू होता है, बालू में खेल रहा है, आपसे बोल रहा है पप्पा इन, पप्पा यानी कुछ बोल रहा है। आपको पता है कि ऊपर से बाढ़ आ रही है, बाढ़, बच्चा है, लेकिन आप जानते हैं कि ऊपर से बाढ़ आ रही है और आप उसको नहीं हटाते हैं तो आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चा आपसे प्रेम कर रहा है, आपको पप्पा पप्पा वो देखो, पप्पा पानी देखो, पप्पा यानी वो आपसे बोल रहा है, उसका निश्चल प्रेम आप पर है, लेकिन आप जान रहे हैं कि ऊपर से बाढ़ आ रही है बहुत भयानक, लेकिन आप यदि उसको नहीं हटाते हैं तो आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यही चीज़ मनुष्य जीवन की है। सद्गुरु के सिवाय उन्हें कोई संपूर्ण रूपेण इस जगत तजो, प्रभु को भजो, ऐसा सद्गुरु के सिवाय दूसरा उसकी फिक्र नहीं करता। एक सद्गुरु यानी कि जानते सब हैं, उसके कितने आराध्य देव हैं, उन सबको इस बात का पता होती है कि इस जीवन के बाद यदि इस जीवन में नहीं संभल सको तो इस जीवन के बाद जो त्रासदी है, जो अंधकार है, चिल्लाहट है, डर है, खौफ है, उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। और उसके बावजूद भी यदि किसी के आराध्य देव सद्गुरु की तरह उसे इस जीवन में वो भरपूर ज्ञान देकर बचाने की कोशिश नहीं करता, तो वही वाला बात है कि उस बच्चे के साथ जैसे आप खिलवाड़ कर रहे हैं। गुरु के सिवाय कोई तार भी तो नहीं सकता, हाँ करे भी तो क्या कोई। हम क्या बोलें, हम नहीं बोलेंगे इसके आगे, आप समझदार हैं। कहने का तात्पर्य है जीवों की सच्चे हितैषी सद्गुरु से बढ़कर कोई नहीं। सद्गुरु होते तो इंसान के तरह ही है, लेकिन जब वो पूर्ण परमात्मा से, कुल करतार से जुड़ जाते हैं तब वो उनका अभिन्न अंग बन जाते हैं। करतार की जो सबसे करुणामयी भाव है वह सद्गुरु स्वरूप है, इसलिए सद्गुरु को भगवान से बड़े माना जाता है। आज इस प्रस्तुति में इतना ही। मेरे इस वीडियो में मेरे तमाम कथित बातों में यदि कुछ त्रुटि हो तो आप हमें छोटे समझ के माफ़ कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।